ऑन दिस वीडियो। चलिए, इस वीडियो में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग वहाँ पर 4 कर चुके थे, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू such that the system 2x minus 5 by plus 2z is equal to 8 और 2x plus 4 by plus 6z is equal to 5, x plus 2 by और plus lambda z equal to mu have first point no solution, second point a unique solution और थर्ड पॉइंट है आपके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए जो इक्वेशंस गिवन है हम क्या लिखेंगे, यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स यहाँ पे बना देंगे हम लोग 2 -5 2 और 8 2 4 6 5 1 2 लैम्डा और म्यू, ठीक है। ये मैट्रिक्स बनी। करना क्या हमको, फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो इंटरचेंज R1 एंड R2। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हियर R1 इंटरचेंज R3 इक्विवेलेंट टू ये मैट्रिक्स आपकी बन गई 1 2 लैम्डा एंड म्यू। ये 2 4 6 एंड 5 2 -5 2 और 8। 1 के हेल्प से 2 और 2 को 0 करना है, इक्विवेलेंट टू यहाँ पे ऑपरेशन R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस 2R1। 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 ये 1 तो पहला तो रहेगा 1 2 लैम्डा एंड म्यू 2 - 2 0 4 - 4 0 2 का मल्टीप्लाई 6 - 2 लैम्डा हियर 6 - 2 लैम्डा और ये 5 - 2 म्यू, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली हियर 2 - 2 0 -5 -4 -9 2 - 2 लैम्डा 2 - 2 लैम्डा और यहाँ पे हो गया 8 - 2 म्यू। ये वैल्यू इनको आपस में इंटरचेंज कर 9 यहाँ पे करेगा, तो इक्विवेलेंट टू 1 2 जस्ट मिनट यस हम लोग ये मैट्रिक्स को बनाए रखे। तो 1 2 लैम्डा एंड म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरचेंज R2 इंटरचेंज R3 0 - 9 और ये 2 - 2 लैम्डा और यहाँ पे 8 - 2 म्यू। ये 0 0 6 - 2 लैम्डा और ये 5 - 2 म्यू। अब इसको अगर देखें तो इक्विवेलेंट फॉर्म में ही मैट्रिक्स देखिए फर्स्ट टाइम में ही मैट्रिक्स में इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब चाहे तो इसमें 3 कॉमन है, इक्विवेलेंट टू, इसको और लिखना चाहे तो 1 2 लैम्डा और म्यू। यहाँ पे 0 -9 ये 2 - 2 लैम्डा और ये 8 - 2 म्यू। यहाँ पे 0 0 ये 2 कॉमन है, 3 - लैम्डा और यहाँ पे 5 - 2 म्यू, विच इज इक्विवेलेंट फॉर्म। क्या है ये, which is इक्विवेलेंट फॉर्म। तो केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, व्हेन या इफ
when lambda is equal to 3, lambda equal to 3 and lambda is not equal to 3, or mu may have any value, may have any value. लैम्डा की वैल्यू कुछ भी बनी रहे, लेकिन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3, म्यू कुछ भी बना रहे। तो जब ये 3 नहीं है तो ये 0 नहीं होगा। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। तो रैंक 3 होगी, ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 होंगे। तो इसमें लिखेंगे सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे इस केस में ये यूनिक सोल्यूशन देगा। फिर केस सेकेंड केस में नो सोल्यूशन की बात थी, तो नो सोल्यूशन पे मेरे रैंक अनइक्वल होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या करें, नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था, चलिए हम सेकेंड डिस्कस कर रहे हैं। तो नो सोल्यूशन में रैंक अनइक्वल होनी चाहिए। उस केस में क्या होना चाहिए, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा 3 तो ये 0 हो जाए, लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 5/2, म्यू की वैल्यू 5/2 ना हो और लैम्डा 3 हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, देयरफॉर जस्ट ए मिनट। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 एंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो हियर रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, सो सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, यानी इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट पे नो सोल्यूशन। केस थर्ड में व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 5/2, लैम्डा यहाँ पे 3 हो जाए और म्यू की वैल्यू 5/2 हो जाए, तो दोनों वैल्यू ये 0 हो जाएंगी। तो जब 0 हो जाएंगे तो क्या होगा, देयरफॉर रैंक ऑफ ए बी is equal to rank of A is equal to 2 less than number of unknowns, number of unknowns। जब नंबर ऑफ अननोन से कम होगा तो सिस्टम कैसा हो गया, सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम लोग इसमें जस्ट ए मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप का है, थोड़ा प्रैक्टिस में करा देना हो क्वेश्चन के यहाँ पे। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ की द equations x plus y plus z equal to 1, ये 2x plus y plus 4z equal to k, 4x plus y plus 10z equal to k square have a solution and solve them completely in case। So have a solution and solve them completely in each case। ठीक, आज के हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सोल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। तो नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हियर, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू, अब ए बी मैट्रिक्स क्या बना, चाहे तो मैट्रिक्स को हम यहाँ से ऐसे लिख लें,
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 4 4 1 10 और इक्वल में वैल्यू क्या 1 k एंड k स्क्वायर। फर्स्ट फॉर इक्वल फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन शुड बी 1, ये 1 है, इस 1 से 2 और 4 को 0 बनाना है, इक्विवेलेंट टू ऑपरेशन हियर 1 1 1 एंड 1, यहाँ पे ऑपरेशन R2 माइनस 2R1, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 2 2, k माइनस 2 k और माइनस 2, यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो रहा R3 माइनस 4R1, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 4 माइनस 3, 10 माइनस 3 7, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस 4 माइनस 3, 10 माइनस 4 तो माइनस 6 प्लस 6 और ये k स्क्वायर माइनस 4, ये मैट्रिक्स बन गई आपका। ठीक है ना, चलिए इसी बात को हम लोग अगले पेज पे देखते हैं। तो जो मैट्रिक्स बन रही है उसको हम पहले नोट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी जो मैट्रिक्स आपके पास सामने था उस मैट्रिक्स को देखिएगा, तो जस्ट ए मिनट। हाँ यस, तो यहाँ पे मैट्रिक्स बन रही थी आपके पास में 1 1 इक्विवेलेंट टू, वैल्यू क्या थी 1 1 एंड 1 और ये 1 था, 0 माइनस 1 2 और यहाँ पे k माइनस 2 था, 0 माइनस 3 6 और ये k स्क्वायर माइनस 4 था, ऐसे था ना। अब इसमें इस 3 6 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दे तो ये भी 0 होता है, इक्विवेलेंट टू। नेक्स्ट ऑपरेशन हियर 1 1 1 एंड 1, 0 माइनस 1 2 और ये k माइनस 2, हियर ऑपरेशन इज R3 माइनस 3 R2, 3 का मल्टीप्लाई माइनस किया 0, 3 का मल्टीप्लाई किया माइनस किया 0, 3 का मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला जो बनने में कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 4, 3 का मल्टीप्लाई करो माइनस का 3k और प्लस का 6, तो ये k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 बनेगा, तो यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 3k और प्लस 2 बन गया, ये इधर लिख लिया हमने। ठीक है ना, अब इसमें क्या करना है कि इसमें हमारे पास आ जाएंगे कंडीशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है सोल्यूशन इफ द सिस्टम हैज सोल्यूशन देन, अगर सोल्यूशन रखता तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 क्यों होना चाहिए, तब इसकी रैंक जो है आपस में बराबर हो जाएंगी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये क्या है एक्लन फॉर्म है, और ये वैल्यू 0 होने पे रैंक बराबर हो तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सोल्यूशन देगा। ठीक है, तो इसके बाद में हमने क्या लिखा कि इसको 0 किया, इसके फैक्टर्स करो, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट k माइनस 2 और k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1 एंड 2, ये k की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, केस फर्स्ट, अब दोनों केस पे हमें वैल्यू चाहिए। केस फर्स्ट व्हेन k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 पे जो ये लास्ट मैट्रिक्स है इसको मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, तो ये मैट्रिक्स कैसे कन्वर्ट होगी 1 1 1 0 माइनस 1 2 0 0 0 और यहाँ पे ये x बाई जेड और इक्वल टू में यहाँ पे k स्टार पर 1 माइनस 2, तो ये माइनस 1, यहाँ k और 1 रखो तो ये 1 हुआ और 3 और माइनस 3, तो ये 0 हो गया। ठीक, अब इसको मैं इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, इम्प्लाइज दैट, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से इक्वेशन बना आपके पास में ax प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और यहाँ से माइनस बाई प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ ये 0z इक्वल टू 0 लास्ट इक्वेशन बनना है। 0z इक्वल टू 0 से मतलब z की वैल्यू अनडिफाइंड है,
तो लेट z इक्वल टू k, z को यहाँ पे पुट करो तो y इज इक्वल टू, y उधर गया 1 इधर आएगा, तो ये 1 प्लस 2k, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 1 प्लस 2k। ठीक है, z आपने लेट किया है, z की वैल्यू k है, k यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू उधर गई। ठीक है, y को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1 माइनस बाई और माइनस जेड, तो 1 माइनस बाई की वैल्यू माइनस के, जेड की वैल्यू -1 और माइनस का 2k, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3k, -3k, तो ये आंसर हो गया यहाँ पे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस का 3k, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2k और z इक्वल टू k। फिर k सेकेंड, जस्ट मिनट, k सेकेंड में व्हेन k इज इक्वल टू 2, अब k इक्वल टू 2 यहाँ पे रखो जो मैट्रिक्स ऊपर स्टार्टिंग में लिए थे, तो ये वैल्यू 1 1 और 1, 0 -1 2, 0 0 1, और यहाँ पे वेरिएबल्स x बाई z इक्वल टू k की वैल्यू यहाँ पे 2 रखो तो 1, 2 - 2 0, और ये 2 k और 2 रखे हैं, 2 दूनी 4 और 6 और 2, ये तो 0 दे रहा है हमको, ठीक है ना, तो 4 4 नहीं सॉरी 2, 2 दूनी 4, 4 2 6 और 3 दूनी 6, हाँ 0 तो रहा, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे इक्वेशन बनना x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू लेट कर लें, यहाँ से क्या इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2z, सॉरी ये z है, y इक्वल टू 2z, तो लेट z इक्वल टू यहाँ पर भी k कह सकते हैं, तो ये y इक्वल टू 2k हो जाएगा, y इक्वल टू 2 के ऊपर वैल्यू रख दो, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस y और माइनस z, तो 1 माइनस y की वैल्यू, 1 माइनस y की वैल्यू कितनी हो गई, y आपके पास में था 2k और z की वैल्यू है k, ये हो गया 1 माइनस 3k, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 माइनस 3k और ये y इज इक्वल टू था 2k और z इक्वल टू था k, ये एक आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हुई है। नाउ थर्ड क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 4 5 कितना हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 था, तो 5 6 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, इसमें कह रहे हैं सो दैट द इक्वेशंस माइनस 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू a और x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू b और x प्लस y माइनस का 2z इज इक्वल टू c हैव नो सोल्यूशन, हैव नो सोल्यूशन अनलेस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। जब तक ये 0 नहीं है तब तक सोल्यूशन नहीं होगा। इन विच केस, उसी के आगे लिख रहे हैं, in which case they have infinite many solution, they have infinitely many solutions। ठीक है, find these values, आगे लिख रहे हैं कि find these solutions when a equal to 1, b is equal to 1, c is equal to -2। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग अगले पेज पे देखते हैं। तो here just a minute, yes,
तो नाउ फॉर सोल्यूशन हम इसमें क्या लिखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है तो -2 1 1 और ए, फिर 1 -2 1 1 -2 और 1 और इक्वल टू बी। तीसरे इक्वेशन से 1 1 -2 1 1 -2 और सी, ठीक है, ये इक्वेशन से बनना है यहाँ पे। तो इसको हम एक बार चेक कर लें, जस्ट ए मिनट। -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2, ठीक है। तो अब देखिए इसमें करना क्या है कि ये एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे इंटरचेंज कर लें हम किसी वैल्यू को, तो इंटरचेंज R1 एंड R3, R1 इंटरचेंज R3, तो मैट्रिक्स बिकम्स 1 1 -2 और C, 1 -2 1 और B, -2 1 1 एंड E, ठीक है। तो नाउ इक्विवेलेंट टू 1 1 -2 और C, यहाँ पे ऑपरेशन R2 -R1, तो 1 -1 0, -2 -1 -3, 1 -2 तो +2 हो जाएगा 3 B -C, और ये होगा B -C। यहाँ पे ऑपरेशन R3 +2 R1, 2 का मल्टीप्लाई प्लस कर दो 0, 2 का मल्टीप्लाई प्लस कर दो 3, 2 का मल्टीप्लाई प्लस कर दो तो 2 दूनी 4, ये माइनस का 3 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई प्लस कर दो तो A + 2C हो गया। इस वैल्यू को यहाँ पे प्लस कर दो, इक्विवेलेंट टू, ये इक्विवेलेंट टू, ठीक है ना, 1 1 -2 और C 0 -3 3 और ये B -C। हियर ऑपरेशन इज R3 + R2, R3 और R2 प्लस करो, ये प्लस करिएगा 0, इनको प्लस किया तो 0, और यहाँ प्लस करेंगे तो A + B और +C, ये बन गया, विच इज एक्लन फॉर्म, विच इज एक्लन फॉर्म। अब इसमें एक्लन फॉर्म में आगे कह रहा था कि जब तक A + B + C 0 नहीं होगा तब तक आपका ये सोल्यूशन नहीं देगा, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट व्हेन या इफ A + B + C इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रैंक ऑफ AB क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ AB इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2। ये 0 नहीं है तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रैंक 3 हो जाएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 नॉन जो रोज हैं ये, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी, ये इक्वल नहीं है। सो सिस्टम, जस्ट ए मिनट, सो सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, ये सिस्टम हैज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, तो इस स्थिति में सोल्यूशन नहीं होगा। केस सेकेंड, व्हेन A + B + C इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ AB इज इक्वल टू रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2 लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, less than number of unknowns. So system has infinite number of solutions, infinite number of solutions, ठीक है। अब कह रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो फाइंड देम, उन वैल्यूज को फाइंड करना है, तो इसको फॉर सोल्यूशन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं, 1 1 -2 0 -3 3 0 0 0, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, x/z इज इक्वल टू C B -C और A + B + C। सोल्यूशन कब चाहिए, कंडीशन यहाँ पे है व्हेन A = 1 B = 1
और c इज इक्वल टू -2। तो पहली इक्वेशन क्या बननी है? पहली इक्वेशन यहाँ से बनेगी x प्लस बाई माइनस 2z इक्वल टू सी। दूसरी में 3y माइनस का प्लस 3z इज इक्वल टू बी माइनस सी। यहाँ पे सी के स्थान में -2, तो इम्प्लाइज दैट x प्लस बाई माइनस 2z इक्वल टू माइनस का 2, और यहाँ पे इम्प्लाइज दैट माइनस का 3y प्लस 3z इक्वल टू बी माइनस सी 1, तो ये 3 हो गया। यहाँ पे क्या होगा 1 बी की बार सी, तो 3 हो गया। इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ इम्प्लाइज दैट माइनस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दो इक्वेशन से एक वैल्यू लेट करिएगा, लेट जेड इक्वल टू के, जेड के स्थान पर के रखिएगा, तो बाई इज इक्वल टू 1 इधर आएगा, तो बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बाई इज इक्वल टू के माइनस 1। अभी वैल्यू यहाँ पे पुट करो इसमें, ठीक है ना। जब यहाँ पुट करेंगे तो x इक्वल टू -2 माइनस बाई और प्लस 2z, तो -2 माइनस बाई की वैल्यू क्या हुई? k माइनस 1, तो ये +1 प्लस 2 z की वैल्यू k हो गया। सिंप्लीफाई करिएगा तो ये -2 माइनस 1, तो -1 और प्लस k x की वैल्यू, तो ये सोल्यूशन हो। therefore solution is x is equal to -1 प्लस k, y is equal to k minus 1, और यहाँ से z इक्वल टू k। इट इज योर आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।